बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी। तो ये वो मलाई है जो कि मैं डेली बेसिस पे दूध के ऊपर से उतारती हूँ। तो इसको मैं गर्म कर रही हूँ। मलाई मैं डेली जो है ना उतार के फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर जब एक हफ़्ता गुजर जाता है या 10-12 दिन तो मैं उसको निकाल के बाहर रखती हूँ। जब वो मेल्ट हो जाती है तो उसको मैं गर्म कर देती हूँ। अब इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब ये देखें ऊपर जो है ना वो देसी घी आना शुरू हो गया। अब मैं इसको सारी मलाई को स्ट्रेनर कर लूँगी। अच्छा, मलाई को फ्रीज़र में इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि नीचे रखने से उसमें मलाई में स्मेल पड़ जाती है और फिर वो देसी घी में से भी वो स्मेल आती है। तो इसको जो है ना वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और इसको अब मैं जो है ना वो अच्छी तरह से स्ट्रेनर कर लूँगी। इसका जो स्ट्रेनर हुआ ये जो मटेरियल है ना वो मतलब मैं वेस्ट नहीं करती, वो अपनी हेल्पर को दे देती हूँ। तो आपको इसमें इलायची नज़र आ रही होगी क्योंकि हम लोग दूध बॉईल करते होंगे तो उसमें इलायची डालते हैं, ग्रीन वाली सब्ज़ इलायची। अच्छा, इसको मैं अच्छी तरह से स्ट्रेनर करके ना तो इसको मैं जो है ना वो फ्रीज़ में रख दूँगी। और जब ये जम जाएगा ना और ये देखें जमने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा, इसके नीचे थोड़ा सा पानी रह जाएगा और इसको मैं उतार लूँगी। और जो ऊपर वाला पार्ट है ना जो कि जमा हुआ होगा उसको मैं गरम कर लूँगी। ये देखिए अब मैं इसको ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। आंच जो है वो पहले स्टार्ट में मैं तेज़ रखूँगी और उसके बाद जो है ना जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो मैं ना आंच जो है वो हल्की कर दूँगी। अब देखिए ये जो इसके अंदर जो देसी घी बना हुआ था वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसको मैं वक्फे से हिलाती रहूँगी। अब ये पकना शुरू हो गया। बेसिकली इसके अंदर मक्खन भी शामिल हो जाता है। जब मैं इसको मेल्ट करूँगी तो वो जो मक्खन है ना वो नीचे रह जाएगा और जो घी है ना देसी घी वो बन के ऊपर आ जाएगा। देसी घी बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन मैंने सारे तरीके ट्राई किए हैं। वो जो दही लगा के बनाते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे इजी तरीका लगा ना वो ये है। ये जल्दी भी बन जाता है और इसमें किसी किस्म की देसी घी में से स्मेल भी नहीं आती और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप इसको पूरा साल यूज़ करें, इसमें से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, अब ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब ये वाले ऊपर वाले जो बबल्स हैं ना बिल्कुल ये नीचे बैठ जाएंगे तो तब समझें कि आपका जो है ना घी वो रेडी हो चुका है। चम्मच आपने वक्फे से हिलाते रहना ताकि जो है ना वो नीचे ना लगे। अब ये जो आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ना, ये जो इसके अंदर जो मक्खन था ना, जो उसमें से देसी घी था वो ऊपर आ गया और जो मक्खन है वो नीचे, जो उसका मटेरियल है वो नीचे बैठ गया है। अब यहाँ पर जो है ना इस पॉइंट पे आके मैं जो है ना फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखिए यहाँ पर मेरा जो देसी घी है ना वो बन के तैयार हो चुका है। अब जो है ना मैं इसको स्ट्रेनर कर लूँगी। मेरा कुछ पहले से भी पड़ा हुआ था, मैं इसको स्ट्रेनर कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये वाला पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन कर देती हूँ तो वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। खानों में इसको यूज़ करने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मेरा देसी घी तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।